आज जो कराने जा रहे हैं भैया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव और पूरी क्लास में ही चलने वाला है, ठीक है भैया। तो बात करता हूं भैया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है भैया। पहले बता देता हूं, बाद में इसको प्रूफ करेंगे। खैर हमें पूरे चैप्टर में कंजर्वेटिव भी पढ़ना है, नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि नॉन कंजर्वेटिव है क्या। पहले बात करें भैया कंजर्वेटिव क्या है। कंजर्वेटिव क्या है भैया? तो भैया कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए भैया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पहली प्रॉपर्टी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ। अब समझिए इस चीज को, ठीक भैया। कह रहा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता? नेचर ऑफ पाथ पे। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। आप इस रास्ते से जाइए, चाहे आप इस रास्ते से जाइए, चाहे आप इस रास्ते से जाइए, और चाहे आप इस रास्ते से जाइए, ये चारों रास्ते क्या है भैया? अलग अलग है। इस रास्ते पे वर्क क्या होगा? W1, इस रास्ते पे वर्क W2, इस रास्ते पे वर्क W3, और इस रास्ते पे वर्क क्या होगा? W4 होगा, ठीक भैया। लेकिन अगर आपने इन वर्क को करने में कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल किया, अभी आपको कंजर्वेटिव मतलब, ओए अरे भाई यार, अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल किया तो भैया ये सारे के सारे वर्क क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि ये दो फिक्स पॉइंट के बीच में हुए। आपने रास्ता कोई सा भी लिया हो, लेकिन ये सारे वर्क क्या होंगे? सेम होंगे। अगर आपका वर्क जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया जा रहा है, यानी W1 इक्वल्स टू में, W2 इक्वल्स टू में, W3 इक्वल्स टू में, W4, ये सारे ही वर्क क्या होंगे भैया? सेम होंगे। क्या होंगे? इफ वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है भैया। खैर अभी कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना इसकी, ठीक है भैया। पहला क्या है भैया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पहला क्या है भैया? इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ। अगर दो पॉइंट सेम है तो आप किसी भी रास्ते से जाइए, उन पॉइंट्स के बीच में आपका वर्क हमेशा ही क्या आएगा? सेम आएगा। अगर वर्क डन किसके द्वारा हुआ है? कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हुआ है। अगला देखिए सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in a closed path is equals to में 0। क्या कह रहा भैया? देखिए समझिए इसको। कह रहा भैया कि अगर आप A से B पे जाओ, और फिर B से A पे वापस आ जाओ, आप A से कहां पे गए? B पे, और B से A पे गए, तो ये क्या बन गया? क्लोज पाथ बन गया। क्या बन गया? क्लोज पाथ। इसे कहते हैं क्लोज पाथ। जब आप A से B पे जा रहे थे, A से B पे, तो वर्क क्या होगा आपका? प्लस W, मान लीजिए प्लस W हुआ। तो जब आप B से A पे आओगे तो ये वर्क क्या होगा? माइनस W होगा। क्या होगा? माइनस W होगा। तो अब देखिए भैया यहां पर देखिए, क्योंकि आपको बता दूं भैया कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। इस केस में आपका अगर वर्क W होगा तो उस केस में क्या होगा? माइनस W होगा। अब डायरेक्शन चेंज होने का मतलब यह है कि एक बार आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रहेगा, और एक बार डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो दोनों केस में क्या होगा? अपोजिट वर्क आएगा। तो इस केस में अगर आपका वर्क W आया तो इस केस में क्या होगा? माइनस W आएगा। और अगर आप वर्क A से B और B से A पे देखते हो, A से B गए फिर B से A पे वापसी आए, तो आप क्या करोगे? A से B का वर्क प्लस B से A का वर्क। हम वर्क को डायरेक्टली इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा भैया? W, ये क्या होगा? माइनस W। तो नेटवर्क क्या आ गया भैया? 0 आ गया। दोबारा सुनिए, मैंने बोला भैया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? जिनके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। A और B दो पोजीशन है, इस पोजीशन पर कहीं किसी भी रास्ते से जाओगे, वर्क आपका क्या आना है? सेम आना है। अगर आपने वर्क का करने के लिए आपने कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल किया, क्यों होता है अभी आपको प्रूफ भी कर दूंगा मैं, अभी ये समझिए। दूसरा है भैया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ। क्या होता है भैया? 0। क्लोज पाथ मतलब A से B पे गए, क्योंकि आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स कभी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता।
कंजर्वेटिव का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। आप ऊपर जाओगे तब भी अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, आप नीचे आओगे तब भी वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। तो एक बार आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है और एक बार आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में है, तो जिसकी वजह से एक बार वर्क पॉजिटिव, दूसरी बार नेगेटिव। अब जब क्लोज पाथ में आप वर्क देखोगे तो एक बार W एक बार -W, तो नेट वर्क क्या आएगा भैया, 0 आना है क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल करते हुए। ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ पे हर जगह पे ग्रेविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि अर्थ की रेडियस हर जगह पर क्या है, वेरिएबल है, नहीं थोड़ी बहुत चेंज होती है, ठीक है। खैर चलो, अभी ये देखिए, अभी मैं ये प्रॉपर्टी याद रखना, अभी इनको प्रूव भी करना है हमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। साइड में कर लेते हैं, फोटो ले ले एक बार बढ़िया सी, जल्दी फोटो ले यार। अरे काका हटा ले, मतलब बहुत मारूंगा, फोटो ले, बढ़िया फोटो ले। अब तो आगे आगे लेना फोटो और सीधा टेलीग्राम पे डाल दो। हो गया, चलो भैया। अब आते भैया नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। कंजर्वेटिव को इसके बाद में पूरा करेंगे, लेकिन पहले नॉन कंजर्वेटिव देख लेते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ध्यान दीजिए भैया। अच्छा, इसके एग्जांपल देखिए, कंजर्वेटिव के एग्जांपल भी लास्ट में लिखवा दूंगा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों के एग्जांपल लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। पहले बात कर रहा हूं भैया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है भैया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो भैया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ पाथ। कह रहा भैया अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल करोगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल करोगे, तो उसके द्वारा किया गया वर्डन नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करेगा। मैं एक नॉन कंजर्वेटिव का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, फ्रिक्शन। अगर आपने यहां से अपने घर पे जा रहे हो और आपने अलग अलग रास्ते का इस्तेमाल किया, तो जैसे रास्ते की लंबाई ज्यादा होगी, रास्ते उबड़ खाबड़ होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। बड़े रास्ते पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा लगेगा, आपकी चप्पल क्या होगी, ज्यादा घिसेगी। छोटे रास्ते पे आपका फ्रिक्शन क्या होगा, कम देर से कम लगेगा, और क्या होगा, आपकी चप्पल कम घिसेगी। यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रास्ते पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होता तो नेचर पे पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे ग्रेविटी होगी, अभी हम प्रूव भी करेंगे इसे। ग्रेविटी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि जब आप बड़ा रास्ता चुनते हो तो ज्यादा फ्रिक्शन, छोटा रास्ता हो तो चुनते हो तो कम फ्रिक्शन, उबड़ खाबड़ रास्ता चुनते हो तो ज्यादा फ्रिक्शन, स्मूथ रास्ता चुनते हो तो कम फ्रिक्शन। यानी यहाँ पर नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है भैया वर्डन। तो देखिए भैया, मान लीजिए मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गया, इस रास्ते से गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, इस रास्ते से गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, फिर इस रास्ते से गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे वर्क क्या है, W1, यहाँ पर W2, और यहाँ पर क्या है भैया, W3 आया, ठीक है भैया, W3 आया, ठीक है भैया। तो अब देखोगे भैया यहाँ पर W1 इज नॉट इक्वल्स टू W2 इज नॉट इक्वल्स टू W3, क्योंकि जिस फोर्स का इस्तेमाल किया वो क्या है भैया, नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। छोटे बड़े रास्ते पे ज्यादा लगेगा और छोटे रास्ते पे क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। क्या है भैया, और आप देखिए भैया, एक बात बता रहा हूं मैं भैया, फ्रिक्शन में आप आगे जाओ तब भी आपकी चप्पल घिसेगी, पीछे आओ फिर भी चप्पल घिसेगी। यानी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, एक जैसा ही वर्क करता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही करेगा, नेगेटिव है तो चाहे आप जाओ वापिस आओ। इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, अगर मैं नॉन फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन करूं क्लोज पाथ में, तो वर्क जीरो नहीं होगा। जैसे वो आगे जाने को हो रहा था, वैसे वो उसका नेचर एक जैसा ही है। जब नेचर एक जैसा ही रहेगा, कहीं पर भी जाओ तो उसका सम जीरो कभी नहीं आ सकता। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन बाय इन अ क्लोज पाथ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नहीं होता भैया, ठीक है भैया, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए एग्जांपल देखिए, आपने मान लीजिए ए से बी पे गए, ठीक है भैया, और यहां से आपने वर्क किया भैया W, क्या किया, W, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का इस्तेमाल करते हो। फिर आप बी से कहां पे आ गए, ए पे, तो यहां से बी से ए पर आए तो भैया यहां पर भी क्या हुआ, वर्क W ही होगा, क्योंकि आपको पता है एक ही नेचर होता है वर्क का, फ्रिक्शन का जो नेचर होता है वो एक ही नेचर होता है। तो यहाँ पर भी W, तो वर्क ए से बी पे गए
और बी से ए पे गए, हर बार आपकी चप्पल घिसनी है, तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी डब्ल्यू, तो ये क्या आ गया भैया 2W। यानी भैया अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से आप वर्क कर रहे हो क्लोज पाथ में तो वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि उसका नेचर एक जैसा ही होता है। कभी एक ऐसा नहीं होगा कि एक का नेचर पॉजिटिव, यहाँ पे जाने पॉजिटिव, यहाँ पे जाके मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे आपको चप्पल घिसेगी और यहाँ पे वापसी आने पे चप्पल वापसी वैसी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। यहाँ पर भी घिसेगी, यहाँ पर भी घिसेगी, मतलब नेचर क्या है, एक जैसा ही है। तो इसलिए एक जैसा नेचर होने की वजह से क्या होता है, जीरो नहीं हो पाता। ठीक है, कॉपी, हाँ फोटो ले, फोटो ले। ओए आगे बैठ गया, इसमें बैठ गया। तू दे दे, तू दे दे अपने जाके बैठे। अरे मैं बैठ दे गई। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए भैया, एग्जांपल, इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, हमें यह प्रूव भी करना पूरा एकदम डिटेल में। ठीक है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल देख रहे हैं, तो भैया सबसे पहला एग्जांपल है कंजर्वेटिव का, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सेंटर की तरफ रहती है, क्या होती है। ठीक है, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, इनके बारे में पढ़ना नहीं है, केवल इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है भैया, तो इसी के बारे में ज्यादा बात करूंगा। तीसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और भी बहुत सारे। ठीक है भैया, और एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन फोर्स। पहला एग्जांपल है भैया फ्रिक्शन फोर्स, हमेशा एक जैसा ही लगेगा, हमेशा आपकी चप्पल घिसेगी, फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा है भैया क्या, विस्कस फोर्स। आप जब पानी में चलते हो तो पानी भी क्या करता है, आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकता ही है, चाहिए आप आगे जाओ पानी में फिर भी रोकेगा। नहीं देखा आपने, पानी में पैर चलाओ तो पानी आपको क्या करता है, रोकता है, देखा है। तो जिस फोर्स से रोकता है उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। क्या कहते हैं भैया, आप कहीं पर भी जाओगे पानी हमेशा एक ही नेचर रखेगा, रोकने, वो अलग चीज है भाई, विस्कस फोर्स। ये भैया, तो ये ध्यान रखना भैया, कंजर्वेटिव फोर्स के ये एग्जांपल है और नॉन कंजर्वेटिव के ये एग्जांपल है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, इनका नेचर हमेशा क्या होता है, एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, इनके द्वारा क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होगा। दूसरा, अगर आप इनके द्वारा वर्क डन कर रहे हो अलग अलग पाथ पे तो वर्क क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इनके थ्रू क्लोज पाथ में वर्क डन हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, और अलग अलग रास्ते से अगर वर्क करोगे तो वर्क क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में सेम ही आएगा। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखो। अब हम केवल कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कंजर्वेटिव यहीं पे खत्म हो गया, अब आगे नहीं पढ़ना इसमें, हम केवल कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फोटो ले में दिख रहा हूं मैं उसमें, अगला देखिए भैया बेटो। चलो अब आ रहा भैया, ये शो करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स, विस्कस विस्कस VISCOUS, विस्कस फोर्स फ्लूइड लगाता है। जब आप फ्लूइड में आगे बढ़ोगे तो फ्लूइड आपकी मोशन को रोकेगा, और जब वो मोशन को रोकता है तो जिस फोर्स से रोकता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। सुन में आई, ठीक, ठीक है। अब देखिए भैया, बात करते हैं भैया अगले टॉपिक की, जिसका नाम है भैया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। हमें शो करना है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, यानी mg ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg जो होता है वो क्या होता है भैया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है भैया, जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। वेट जो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ठीक है भैया, ये शो करने के लिए क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का। कंजर्वेटिव नेचर शो करने के लिए हम क्या करेंगे भैया, दो पॉइंट के बीच में अलग अलग रास्ते से जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन वर्क क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब वो क्या है भैया, कंजर्वेटिव। अब देखिए
अरे चलो देखिए, मैंने एक रास्ता ये चुना ए से लेके बी तक का, एक बॉडी को उठाया जिसका वेट क्या था mg, तो आप उसको उठाने के लिए क्या करोगे, ए से बी पे ले आ रहे हो, ए टू बी, तो फोर्स ऊपर लगाओगे, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी mg के बराबर, याद है, इस फोर्स की वैल्यू mg से ज्यादा या mg के बराबर, हम बराबर वाली कंडीशन को लेके चलते, तो वर्क क्या होगा, फोर्स क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भैया h, अब कितना डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है h है, क्या है h है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h, फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है भैया, ऊपर ही हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा cos 0, तो वर्क कितना हो गया mgh आया, क्या आया, ए से बी पर आप ले गए, एफ फोर्स का इस्तेमाल करते हो, एफ फोर्स की वैल्यू क्या है mg के बराबर है, ठीक है भैया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर और अप्लाइड फोर्स भी ऊपर, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया h, और एंगल क्या है भैया, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल क्या होगा इनके बीच में 0, तो वर्क क्या हो गया mgh आ गया। अब देखिए भैया, मैंने इस रास्ते का इस्तेमाल किया, अब भी मुझे जमीन से कहां पे ले आना है, h हाइट पर, कहां ले आना है, थीटा एंगल है, ए से बी पर ही ले आना है, लेकिन थोड़ा रास्ता चेंज कर दिया, हमने टेढ़ा कर दिया। अभी आपको उम्मीद है कि अगर आप इस रास्ते का इस्तेमाल करोगे तो वर्क क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क करूंगा, इस रास्ते को भी जमीन से लेके, जमीन से कितनी हाइट पे ले आना है मुझे, जमीन से कितनी हाइट पे ले आना है, h हाइट पर ले आना है, तो अगर मैं इस रास्ते का इस्तेमाल करता हूं h हाइट पे ले आने के लिए, तो अगर ये जिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं अगर वो कंजर्वेटिव है, तो इस रास्ते पे वर्क क्या आएगा भैया, सेम आएगा। चलो देखते हैं भैया, मान लीजिए यहां से यहां पर ले आ रहा हूं मैं चीज को, तो ये भैया बॉडी है, ये क्या उसका नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या होगा भैया पहले पता है आपको, अब वेट कहां लगेगा इसका, इधर, तो जितना थीटा यहां पर थीटा, तो ये क्या होगा mg cos थीटा, और ये क्या होगा mg sin थीटा। अच्छा, अगर आप इसको ऊपर ले आना चाहते हो तो फोर्स कहां लगाओगे, ऊपर, कहां लगाओगे ऊपर, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg sin थीटा ही होगी। अब इस फोर्स की वैल्यू जो होगी ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स की वैल्यू, वो नीचे लगने वाले फोर्स से क्या होगी, बराबर या ज्यादा, तो वर्क क्या होगा, सी से डी, सी टू डी, सॉरी सी से बी, तो आपको एच ही हाइट पे ले आ रहे हो, लेकिन रास्ता आपने अलग चुना है, हाइट वही है जहां पे ले आ रहे हो आप, ठीक है भैया। तो अप्लाइड फोर्स क्या है भैया आपका एफ, डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया बीसी, डिस्प्लेसमेंट कितना करोगे भैया सीबी, सीबी कितना करोगे सीबी, और आपको पता है फोर्स भी आपका इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर हो रहा है, तो एंगल क्या होगा cos 0। अच्छा, फोर्स क्या है इस बार बेटा, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या है mg sin थीटा, क्या है, और सीबी डिस्प्लेसमेंट हो गया, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या हो भैया एफ सी बी, क्या होगा भैया mg। अच्छा, साइन क्या होता है आप सबको पता होगा, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या है भैया h, और हाइपोटेनियस क्या है भैया cb, ठीक भैया, ये हो गया आपका साइन थीटा, mg ये रहा, साइन की वैल्यू h अपॉन में cb, और cb ये रहा, तो cb से cb क्या हुआ कैंसिल हो गया, फिर क्या आ गया आंसर mg h आ गया। रास्ता आपने अलग चुना, लेकिन वर्क क्या रहा, जो यहां पर वर्क था उतनी हाइट पर यहां पर भी वर्क हुआ, समझ गए। अब मैं एक अलग रास्ता ले रहा हूं, ये पहला रास्ता था, ये दूसरा रास्ता था, मैं इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले मैं ऐसे गया x हाइट तक, फिर मैं ऐसे गया d डिस्टेंस तक, फिर मैं ऐसे गया, ये a पॉइंट है और ये क्या है भैया b पॉइंट है, ये c और ये क्या है d है, मैं उतनी हाइट पे गया हूं, यहां से यहां तक c और a के बीच में दूरी कितनी है भैया h है, क्या है, मैं उतनी ही हाइट पे जा रहा हूं, लेकिन रास्ता मैंने पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे किया है ना। तो भैया जिस बॉडी को उठा रहा हूं उस बॉडी का मास क्या है, ए, इस बॉडी का वेट क्या है mg, तो फोर्स कहां लगाओगे ऊपर, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी mg से ज्यादा या बराबर, ठीक है समझ गए। तो आप कहां जा रहे हो भैया, वर्क ए से बी कर रहे हो, ए से कहां ले आना है आपको बी पे, तो जो आप ए से बी पे ले आ रहे हो इस चीज को, इस ब्लॉक को ए से बी पे ले आ रहे हो, ए से कहां ले आ रहे हो बी पे, तो आपने इस बार किस्तों में वर्क किया, पहले यहां पे ले गए, फिर यहां पे ले गए, फिर ऐसे ले गए। तो अब देखिए भैया वर्क आपका पहले क्या हुआ ए से सी, फिर वर्क सी से डी, और फिर वर्क डी से बी पर ले गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, डब्ल्यू ए बी। अच्छा, जब ए से सी पे ले आ रहे थे, ए से कहां पे ले आ रहे थे, ए से सी पर, तो आपने फोर्स कहां लगाया था ऊपर,
और डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे हुआ भैया, ऊपर ही हुआ। तो ये क्या हुआ, फोर्स कितना है भैया mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भैया x, कितना हुआ है x, और भैया आपका पता है फोर्स भी आपका ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो एंगल क्या होगा cos 0। अच्छा जब C से D पे जा रहे हो, देखिए भैया ध्यान दीजिए। अच्छा एक बार बताओ, ये x है, ये पूरा h है, तो ये क्या होगा h माइनस x ही तो होगा। अब भाई ये पूरा h है, ये आपका x है, तो ये क्या होगा h माइनस x ही तो होगा। ठीक है, तो भैया हमने A से C पे वर्क किया, तो A से C पे जो वर्क फोर्स लगाया वो क्या था mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x हुआ, तो mg x, और आपको पता फोर्स भी ऊपर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है भैया ऊपर ही है, तो एंगल का होगा 0। अब देखिए जब आप यहाँ पे चल रहे थे तो फोर्स आप कहाँ लगा रहे हो, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो y एक्सिस पे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है x एक्सिस पे। फोर्स कहाँ लग रहा है, अब फोर्स की डायरेक्शन क्या ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऐसे आए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो फोर्स लगा रहे हो y पे और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, और y और x के बीच में एंगल कितना होता है 90 का, क्या होता है, तो फोर्स कितना लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ d, और एंगल कितना भैया cos 90। फिर उसके बाद आप d से कहां पे गए, b पे, तो भैया आपने फोर्स कितना लगाया ऊपर की तरफ mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h माइनस x, और आपका एंगल कितना होना है, क्योंकि आपका फोर्स भी ऊपर है डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो क्या होगा cos 0। तो भैया WAB क्या हो गया, ये mgx cos 0 1 होता है, ये cos 90 क्या हो गया 0, cos 90 0, तो पूरी टर्म क्या होगी 0 होगी, इसको हटा दीजिए 0, और यहाँ पे क्या होगा cos 0, तो क्या होगा mg h माइनस x आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, mg कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस h माइनस x, x क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ mgh, ये क्या हुआ WAB आ गया। हम देख रहे हैं भैया हाइट h यहाँ पर भी है, h हाइट पर यहाँ पर भी ले गए, h हाइट पर यहाँ पर भी ले गए, लेकिन आप देख रहे हो भैया आपने नेचर ऑफ पाथ को तो चेंज किया, लेकिन वर्क हर केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब वहां पर वर्क दो पॉइंट के बीच में हो रहा हो, हाइट h ही है, हर केस में हाइट h है, लेकिन जाने का रास्ता क्या है भैया अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है भैया, हाँ भाई बोल जल्दी बोल, हाँ हेलो, हाँ जी आ रहा है, अभी मैं थोड़ी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है ठीक 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 है। तो आप देखिए भैया, आप देख रहे हो नेचर ऑफ पाथ को आपने चेंज किया है, लेकिन हाइट उतनी हाइट पर हर केस में ले आ रहे हो, वर्क हर केस में क्या रहा है सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। ये वाला वर्क देखो, इसको W1 कर दो, इसको क्या कर दो W2 कर दो, और इसको क्या कर दो W, अरे वही तो है W2 है, अरे क्या भैया W3 है, W1 बराबर में W2 बराबर में W3 बराबर में क्या है mgh आया, सो ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, फोटो ले भाई, वो बहुत देर पहले गई, उसकी तो क्लास ही खत्म होगी, वो यहीं पे खड़ी थी गेट के सामने, ठीक है फटाफट ले लो, हो गया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बिटो रहो फोटो से कर लिया, ठीक है समझिए। अब देखिए अगला जो टॉपिक है बहुत खासम खास है, ठीक है भैया, और इट इज द रिलेशन इन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। हमने देख लिया mg क्या है आपका वेट जो है कंजर्वेटिव है, क्योंकि हर रास्ते पर रास्ता कैसा भी चुना, लेकिन आपने हाइट सबको सेम लेते गए, तो वर्क क्या रहा है mgh mgh mgh, ठीक है भैया। जब भी आपको बोलेगा शो दैट द कंजर्वेटिव फोर्स, ये mg इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो यही करना, तीनों रास्ते बना देना, ठीक है। अगला भैया relation in between potential energy and conservative force। क्या है भैया, पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में रिलेशन निकालना बहुत आसान है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भैया ये एक ब्लॉक है जो कि कहां पे है, जमीन से h हाइट पर, मतलब डेल्टा x डिस्टेंस पर, जमीन से कितने डिस्टेंस पर है, डेल्टा x डिस्टेंस पर है, ठीक है। आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, नीचे आएगा। नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे एक फोर्स लग रहा है, क्या है mg, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है भैया, mg क्या होता है कंजर्वेटिव होता है, क्या होता है, ठीक है। और ये जब a से अच्छा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कहां पे ज्यादा होगी, यहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगी, या यहां पर जब बॉडी आ जाएगी, यहां पे ज्यादा पोटेंशियल होगी, यहां पर ऊपर, क्योंकि हाइट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाइट पे भी डिपेंड करती है, तो ज्यादा हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैंने माना कि स्टार्टिंग में टाइम 0 पर बॉडी यहां पर थी, टाइम 0 पर बॉडी यहां पर थी,
यानी इनिशियल कंडीशन ये है, तो इस कंडीशन में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू कितनी है। जब ये नीचे आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हाइट कम हो जाएगी तो पोटेंशियल भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो नई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू माइनस डेल्टा यू। देखिए यहां पर यू थी तो नीचे आते आते कम होगी, कितनी कम हुई, माइनस डेल्टा यू, इतनी कम होगी एनर्जी, क्योंकि आपको पता है ऊपर से जब नीचे आती है चीजें तो क्या होती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मैंने माना भैया यहां से यहां तक में, यहां से जब यहां पे आई, ए से जब बॉडी बी पर आई तो किसकी वजह से वर्क हो रहा है, mg की वजह से वर्क हो रहा है, mg नीचे ला रहा है, mg नीचे ला रहा है, तो वर्क क्या होगा, डेल्टा w, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया, डेल्टा x। देखिए फोर्स कितना लग रहा है, mg, mg नहीं लिख रहा मैं केवल f लिख दे रहा हूं, समझ जाना है, f क्या है यहाँ पर, mg है, और डिस्प्लेसमेंट कितना करा है इसने, डेल्टा x का करा है, तो यहां से यहां तक आने में वर्क क्या हुआ, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर मैं कॉस नहीं लिख रहा, इसका मतलब कॉस क्या है भैया, जीरो है, क्यों, क्योंकि फोर्स भी नीचे हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है भैया, नीचे ही हो रहा है, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए वर्क क्या हो गया, एफ इंटू में डेल्टा एक्स हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मैंने कर दिया फर्स्ट इक्वेशन, क्या कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा हम जानते हैं वी ऑल्सो नो क्या, कि वर्णन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर आता है या चेंज इन पोटेंशियल के भी बराबर आता है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब भैया एनर्जी कम, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर की एनर्जी क्या है, ज्यादा, नीचे की एनर्जी क्या है, कम, जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, वर्क होगा, एनर्जी का डिफरेंस ही क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। तो ये क्या होगा, वर्डन को हम क्या निकाल सकते हैं भैया, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल क्या है भैया, u माइनस डेल्टा यू, और इनिशियल पोटेंशियल क्या है भैया, u, तो u से u क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो डेल्टा w क्या आ गया यहाँ पर, माइनस डेल्टा u आ गया। अच्छा माइनस का मतलब क्या, कोई बताएगा मुझे, माइनस का मतलब ये है कि नीचे आते वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, तो यहां पर ये माइनस क्या बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है भैया, नीचे आने पे डिक्रीज कर रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, नीचे आने पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, समझ गए भैया। तो आपको पता भैया वर्क डन आपका ये आया है और वर्क डन आपका ये आया है, ध्यान दीजिए वर्क डन की वैल्यू ये आ रखी है, वर्क डन की वैल्यू ये आ रखी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है भैया, एफ डेल्टा एक्स बराबर में क्या होगा भैया, माइनस डेल्टा यू, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मतलब क्या है भैया, इसको पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, क्या पढ़ते हैं इसे, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट छोड़ो थोड़ा हैवी नाम है, इसका नॉर्मल नाम बताता हूं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है एक यूनिट लेंथ की पोटेंशियल एनर्जी, एक यूनिट लेंथ की पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या मतलब है इसका भैया, तो इसका मतलब है भैया नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ किसके बराबर होती है, कंजर्वेटिव फोर्स की, क्या होती है भैया, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, अभी से प्रूफ भी कर दूंगा मैं, पर यूनिट लेंथ is always equals to किसके बराबर होती है भैया, कंजर्वेटिव इक्वल्स टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो भैया जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी होगी तो अगर उसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करते हो तो किसके बराबर आएगी भैया, वो कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आएगी। पहली प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ इन बिटवीन टू पॉइंट, किसी भी रास्ते जाओगे दो पॉइंट के बीच में वर्क क्या आएगा, सेम आएगा। दूसरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ क्या होता है भैया, जीरो। तीसरी प्रॉपर्टी पड़ी कि भैया अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हो तो वो किसके बराबर आएगी। अच्छा आपको पता है, चलो हम प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ। आपको पता है भैया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, क्या होती है। अगर मैं पर यूनिट लेंथ की बात करूं, पर यूनिट लेंथ की बात करूं तो इसका मतलब लेंथ क्या है, 1 मीटर है, क्या है, इफ h इक्वल्स टू में 1 मीटर क्या होगी, यानी हाइट को हम क्या ले रहे हैं, लेंथ को क्या ले रहे हैं, 1 मीटर ले रहे हैं, तो देन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, mg के, और mg क्या है भैया, कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को 1 मीटर हाइट के लिए निकालोगे, 1 मीटर
हाइट के निकालोगे या पर यूनिट लेंथ के लिए निकालोगे तो किसके बराबर रहेगी, कंजर्वेटिव फोर्स के। वही लिख रखा है कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू में कंजर्वेटिव फोर्स। फोटो ले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। हाँ लास्ट टॉपिक। ठीक है भैया, अगला टॉपिक आ रहा है मैकेनिकल एनर्जी। क्या आ रहा भैया, मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तो ये होती है, क्या होती है भैया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम क्या कहलाता है भैया, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, मैकेनिकल क्या होती है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक आता है शो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हमें करना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है और छोटा सा रूल है, खत्म हो जाएगा इतने टाइम में। ठीक है भैया, अच्छा आपको अभी मैंने बताया था वीनो, वर्डन क्या होता है भैया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है भैया, वर्क किसके बराबर आता है, चेंज इन काइनेटिक के। तो इस वर्क को क्या लिखेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल। एंड अभी हमने वर्क पढ़ा था वो माइनस डेल्टा यू के भी बराबर आया था पीछे, तो क्या होगा, माइनस डेल्टा यू को क्या लिखोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भैया, दोनों को बराबर कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर में माइनस यू हो जाएगा और ये क्या होगा, प्लस यू, माइनस यू एफ और प्लस यू आई, माइनस यू एफ प्लस यू आई। अभी क्या करो भैया, हेलो, हाँ भाई जल्दी बोल जल्दी क्लास ले रहा हूँ। इसको इधर ले आओ, के इनिशियल यू इनिशियल, और इधर ले आओगे तो क्या होगा, के फाइनल यू फाइनल। ये क्या है भैया, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, और ये क्या है भैया, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यानी इनिशियल काइनेटिक, देखिए भैया कोई बॉडी गिर रही है, मतलब क्या है इसका, कोई भी बॉडी गिर रही है वो ए पॉइंट पर है, क्या है, तो उसकी ए पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जितना रहेगा वो हर पॉइंट पर, चाहे वो बी पे आए, चाहे सी पर आए, चाहे डी पर आए, बस क्या होगा भैया, एक बार काइनेटिक बढ़ेगी पोटेंशियल घटेगी, काइनेटिक बढ़ेगी पोटेंशियल, देखिए नीचे आएगी तो पोटेंशियल घटेगी, काइनेटिक स्पीड बढ़ जाती है ना, और नीचे आएगी तो और पोटेंशियल घटेगी और काइनेटिक क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब यह है भैया कि सम हमेशा क्या आएगा, एक जैसा ही आएगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या थी, कुल एनर्जी क्या थी, 10 थी, क्या थी, थोड़ी नीचे आने पे काइनेटिक क्या होगी, 1 जूल, और पोटेंशियल क्या होगी, 9 जूल। सम क्या है, अभी भी 10 जूल आ रहा है, और नीचे आने पर काइनेटिक क्या होगी, 5 जूल, पोटेंशियल क्या होगी, 5 जूल, अभी भी सम क्या रहा है, 10। यही के मतलब है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो जितनी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जितना इनिशियल रहेगा वही क्या होगा, फाइनल आएगा। सम हमेशा क्या आता है, सेम आता है। ठीक है भैया, यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। कल की क्लास 8 से 10 और 10 से 12 रहेगी, किसी एक बैच में आना आपको कंपलसरी है, कल पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ठीक है भैया, फोटो ले ली जल्दी।